दिल की बात होठों तक आते आते रह गई। दिल की बात होठों तक आते आते रह गई। कुछ तो था तेरी निगाहों में, कुछ तो था तेरी निगाहों में, जो मुझसे कहते कहते रुक गई। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपा शर्मा और आप सबका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। तो लीजिए दोस्तों, आज का नए टॉपिक के साथ मैं फिर से तैयार हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो ये है, कितना अच्छा होता ना अगर हम किसी के मन की बात समझ पाते। कोई हमसे रूठता नहीं, कोई हमसे नाराज नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर बिगड़ने वाली हालत में हो उनको हम सुधार पाए, उन सबको हम ठीक कर पाए। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहीं किसी को अगर तकलीफ दे रही है तो हम उनको ठीक कर पाए, यानी कि बिगड़ती हुई चीजों को बना पाने की हमारे अंदर एक कला आ जाए, एक मैजिक आ जाए। बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है ना? यस, हाँ। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, यानी हम किसी के मन की बात कैसे जाने, किसी के मन की कुछ चीज़ें जो वो हमसे शेयर करना चाहता है मगर कर नहीं पा रहा है, उसको हम कैसे करें, इसी को लेके बात करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, कहते हैं कि आंखें हमारे दिल का आईना होती हैं, यानी हम जो कुछ देखते हैं किसी की आंखों में हम वो पढ़ सकते हैं, अगर हमें वो पढ़ने की कला आए तो। बिल्कुल। तो दोस्तों, कभी अगर किसी के बारे में अगर आपको जानना हो कि वो आप में अभी इंटरेस्ट दिखा रहा है या नहीं, या आपको उसको पसंद आ रहे हो या नहीं, या आप उसको इरिटेट नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो उसकी आंखें ना कहीं आपको वो सच बता देती हैं। वो कैसे? सपोज अगर वो आपसे नजरें चुरा रहा है, आपसे बातें नहीं कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, इसका मतलब उसको आपकी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है उसे कुछ और काम है, वो जल्दी से वहाँ निकलना चाह रहा है, बस किसी तरह से आपसे पीछा छुड़वाना चाह रहा है, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं उसके मन में कोई चीज़ दबी है, उस चीज़ को वो बताना नहीं चाह रहा है, इसीलिए आपसे वो अपनी आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। यानी आई कांटेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये है नंबर 1। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग बोल जाते हैं जो शायद सामने वाले को अच्छी नहीं लगी हो, तो उस टाइम पे उसके रिएक्शन क्या आएंगे, यानी वो क्या करेगा, वो सिर्फ हमें ताकता रहेगा, यूं ऐसे देखता रहेगा, स्टेयर करता रहेगा। तो यानी कि ये क्या है, यानी उसे पसंद नहीं आया ये चीज़। तीसरे में क्या होता है, मोस्टली हम लोग अपनी आंखों को इधर उधर फिराते हैं, यानी कि हमारी जो आई बॉल है वो, तो दोस्तों हमारी जो आई बॉल्स होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम लोग बात करते करते अगर हम लोग राइट साइड में अपनी आई बॉल्स अगर घुमा रहे हैं, दैट मीन्स से हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, यानी उसको क्रिएटिव तरीके से, या फिर कई बार कई लोग झूठ बोलने की वजह से भी इस चीज़ को काफ़ी अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं इस साइड से, है ना। और अगर लेफ्ट साइड अगर हमारी आईबॉल जा रही है, दैट मीन्स से क्या हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं वो चीज़ सच है मगर उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ भी है। तो आप अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप अगर नोटिस करो, आप तो समझ पाओगे बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही। अगर दोस्तों कोई बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब वो नर्वस होकर रखा हुआ है, या फिर वो चाहता नहीं है किसी चीज़ को बताना, यानी कहीं ना कहीं झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है वो, है ना। तो ये भी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लिप्स की, है ना। कई बार क्या होता है कि हमें किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा होता है, या कोई हमसे कुछ पूछ रहा है, तो उस टाइम पे हम अंदर की तरफ करते हैं, दैट मीन्स से हम इरिटेट हो रहे हैं, है ना। अंदर की तरफ अगर हम लिप्स को अगर फोल्ड करते हैं, मतलब हम गुस्सा हो रहे हैं उस चीज़ को लेके। और अगर हम बाहर की तरफ, मतलब क्या यार, क्या है ये, मतलब इरिटेशन, है ना। तो ये वाले भाव आते हैं। और कई बार क्या होता है दोस्तों, स्माइल भी बहुत बहुत इस चीज़ को बता सकते हैं। अगर आप किसी की बात सुन के अगर आप 6 से 7 सेकंड तक की अगर आपकी स्माइल कंटिन्यू यानी बरकरार रहती है, तो मतलब आप उसको दिल से बहुत पसंद कर रहे हैं, और वो चीज़ जो वो बता रहा है उस चीज़ में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, यानी आप उसके बोले हुए बातों में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हो। ओके, और अगर ऐसा होता है कि आपकी जो स्माइल है वो 3 से 4 सेकंड तक मैक्सिमम रहती है, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अगर आप भी किसी को इस चीज़ पे ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपने किसी से कुछ बात कही और उसके फेस पे स्माइल सिर्फ 3 या 4 सेकंड तक रही, मतलब वो जस्ट फेक टाइप की स्माइल हो गई कि बस ठीक है बोला है, ओके फाइन, मैंने रिएक्शन दे, दैट्स इट। ओके, मगर अगर वो खुश होके थोड़ी सी लंबी अगर दे रहा है, दैट मीन्स उसे इंटरेस्ट आ रहा है आपकी बात में। ओके, और नेक्स्ट है दोस्तों कि आपके हैंड मूवमेंट, यानी वो किस तरह से कर रहे हैं। अगर सपोज कोई सामने वाला जिससे आप बातें कर रहे हो, अगर वो इस तरह से है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी कि उसको आपकी बातों में कोई मजा नहीं आ रहा है, या फिर ये हो सकता है कि उसको आपको इग्नोर मार रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है कि हाँ तो क्या हुआ, फिर क्या हो गया, हाँ मतलब इस तरह से। ओके, और एक और क्या हो सकता है दोस्तों, अगर वो इस तरह से अगर मुट्ठी बंद कर रहा है, मतलब
उसको लग रहा है कि बस किसी तरह से ये यहाँ से निकल जाए, फालतू में मेरे को गुस्सा दिलाया जा रहा है, मतलब यूं मुट्ठियाँ अगर बांध रखी है तो इस वजह से। और दूसरा दोस्तों, एक बहुत खास एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और बात करते वक्त आप उसके पैरों की तरफ देखना, अगर उसके पैर अगर वी शेप में खुले हैं, यानी कि आपकी तरफ अगर उसके पैर इस तरह से खुले हैं, वी शेप में अगर है, मज़ा आ रहा है आपसे बातें करने में और वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, ओके। और अगर उसने अपने पैरों को दूसरी तरफ कर दिया है, यानी आपके तरफ से हट के दूसरी तरफ अगर आ गए हैं, तो मतलब आप समझ जाओ आप उसे ज़बरदस्ती इरिटेट कर रहे हो। तो कोई फ़ायदा नहीं ज़्यादा लंबी बातें करने से, वहाँ से निकल दो, कोई फायदा नहीं है। और दोस्तों, हम लोग ना हैंडशेक से भी पता कर सकते हैं, बिल्कुल। जब भी कोई हमसे मिलता है, हालांकि अभी कोरोना में तो भैया किसी से मिलाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी अपने आप को संभाल के रखो है ना, अपना इंडियन कल्चर ही नमस्कार यही है बट कोई नहीं, पता है दोस्तों, ये सब चीज़ें तो हो गई चलो ऑब्जर्व करने की, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, हम अगर किसी को जब टच करते हैं तो हमें उससे भी हमें पता चल जाता है। यानी हमसे कोई अगर हैंडशेक करता है तो उसकी जो गर्माहट है, वो किस तरह से हमें मिल रहा है, किस तरह से हमें ग्रिट कर रहा है, वो चीज़ हम बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं कि वो किस तरह से हमें वार्म वेलकम कर रहा है या किस तरह से हमें उससे मिल रहा है। यानी अगर बहुत टाइट होल्ड है, यानी कि बहुत एकदम खुशी से बिल्कुल हैप्पी होकर कर रहा है, और अगर वो थोड़ा ढीला डाला, हाँ भाई क्या हाल है, दैट मीन्स टू से उसको बहुत ही लेजी सा है, या फिर वो जस्ट ज़बरदस्ती आया है, उसे आने का कोई मन नहीं था, इस तरह से वो आया है। तो यानी ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ही मैटर करती है दोस्तों। तो जब भी कभी किसी से मिलो तो गर्म जोशी से मिलो, बिंदास मिलो, खुशी से मिलो यार, ऐसे नहीं। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस भी कर सकते हैं कि सामने वाले से आपको कैसी वाइब्स मिल रही है ना। ऐसा नहीं कि वो मुंह खोलेगा तभी हमें समझ आएंगी चीज़ें, नहीं नहीं, बिना मुंह खोले भी हम लोग उसकी बॉडी को देख के, उसके ना वो एक्टिविटीज़ देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के हम समझ, उसकी जो चीज़ें हैं उसको देख के हमें समझ आ जाती है कि उससे हमें कैसी वाइब्स मिल रही है ना। कभी सोचो आपका कोई यार दोस्त है जो आपसे मिलने आया है और वो बिल्कुल गर्म जोशी कहता है, हाँ भाई बता क्या हाल है, यस ये वो, तो इस तरह से अगर मिलता तो हमें एकदम, हम खुद सामने से ना, वो जितना एक्टिव है, जितना खुशी से हमें बोल रहा है, उससे ज़्यादा हम भी उसके साथ में ऐड हो जाते हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों वाइब्रेशन एक दूसरे के मैच करती है। अगर हमें लो वाइब्रेशन मिल रही है तो हम भी उस चीज़ की तरफ हो जाते हैं, हमें भी लो हो जाते हैं। अगर सामने से अगर आपको बहुत हाई और पॉजिटिव मिल रही है तो आप भी रोक नहीं पाओगे, आप भी पॉजिटिव हो जाओगे। आप ये करके देखना, क्योंकि आप ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, हम लोग अपनी जो रेगुलर लाइफ में इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। आप देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी सामने आते हैं तो मतलब माहौल ही अलग हो जाता है, बहुत ही खुशियों वाला। और कई सारे ऐसे होते हैं कि उनकी बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे ये रूम में आएंगे, एंटर करते ही आपको पता चल जाएगा, ओह गॉड, मतलब बहुत ही बोरिंग और बहुत ही डल, है ना। तो दोस्तों खाली बॉडी लैंग्वेज नहीं, आपकी जो वाइब्रेशन है उनसे भी आप पकड़ सकते हो किसी के बारे में कि अब वो आपके साथ में इंटरेस्टेड है या नहीं, वो आपसे बातें करने में, आपको समझने में, आपसे दोस्ती रखने में उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप धीरे धीरे करके, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है भैया किसी भी चीज़ को करने में, अगर थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस कर लो। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और देखो, ये मैं बता रही हूँ, लेकिन पता है बहुत सारे हम में से लोग हैं जो इन सबको हम लोग रोज ही करते हैं, मतलब इतनी जल्दी हम लोग कर लेते कि हमें पता भी नहीं चलता। किसी ने, सामने वाले ने स्माइल दी नहीं दी, किसी बात पे क्या बोला, उसने मुंह ऐसे बनाया, मैंने ऐसे किया, मतलब ये बहुत सारी चीज़ इतनी इमीडिएट यहाँ इस मशीनरी पे काम हो जाते कि हमें पता भी नहीं चलता, इतने फास्ट, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक हो जाती है, हम खुद ही समझ जाते हैं उन सब चीज़ों को, हमें स्पेशली कुछ बताने की जरूरत नहीं रहती उस चीज़ पे, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपको चाहते हो किसी के साथ में आप अपनी बातें शेयर करना, उसके दिल की बातें जानना, या आप चाहते हो कि आपकी दोस्ती अच्छी बनी रहे, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको प्रॉब्लम्स आने से पहले हम उनको सॉल्व कर पाए, उन सब में ही ये सारे तरीके आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। और दोस्तों उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में और फैमिली मेम्बर के साथ में ज़रूर शेयर करना। और बहुत जल्द मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ में। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करना है। उसके अलावा दोस्तों आपको बहुत सारा अपना ध्यान रखना है, एंजॉय करना है, मस्ती करनी है, एंड व्हाट, यस जी, बी बिंदास। ओके, टिल देन चलो बाय।